2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सब पार्टी अपने प्लानिंग में लगी हुई हैं। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार सबको इकट्ठा करने के लिए दम भर रहे हैं। इसी बीच विपक्षी एकता की दूसरी बैठक की तारीख भी तय कर दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि पटना की सफल बैठक के बाद अब सर्वविपक्षी दलों की बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। इससे पहले पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ ये विपक्ष की पहली सबसे बड़ी गोलबंदी थी। पटना की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। बैठक में विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई। एनडीए के खिलाफ विपक्षी दल इस बात पर सहमत हुए कि बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारकर ही सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके बाद जिस तरीके से बयान महागठबंधन की पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष की इस लामबंदी के बाद अब मोदी सरकार घबराई हुई है। इसीलिए बीजेपी इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियां कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश कर रही है और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलकर रणनीति बनाई गई है। इसके बाद अब मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की बड़ी तैयारी है। मोदी सरकार में शामिल कई मंत्री बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात मोदी सरकार में बदलाव को लेकर है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वालों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल रहे। इसके अलावा बीजेपी की टीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास यानी चिराग पासवान वाली पार्टी जैसे दलों के साथ बातचीत चल रही है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि ये सभी दल कुछ ही दिनों में औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। इन सब कयासबाजियों के बीच ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब विपक्ष की एकजुटता से परेशान हो उठी है और 2024 के लिए डरी हुई है। इसीलिए लगातार नई प्लानिंग बीजेपी का नेतृत्व कर रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का इस मामले पर कहना है कि ऐसा लग रहा है कि एनडीए के जो घटक दल छोड़कर चले गए थे, उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा दक्षिण से भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई थी। पीएम मोदी का भी साउथ पर फोकस है। हो सकता है कि तेलंगाना से कुछ नए मंत्री बनाए जाएं। हो सकता है कि तमिलनाडु से भी किसी को राज्यसभा भेजा जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से विपक्षी गठबंधन को बीजेपी तोड़ती है और 2024 में किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है। फिलहाल सुनिए महागठबंधन की महाबैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी प्लानिंग में बदलाव किया है। और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती दौर पर कह दिए, आप बाकी कहेंगे, अब बाकी सब आप पूछिए, सब लोग खुद भी कहेंगे। तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी